वेलकम टू ब्रेकआउट भारत। आज की ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल टेक वर्ल्ड के लिए भी एक मैसिव मोमेंट है। सोचो, एक इंडियन फाउंडर जिन्होंने फ्री चार्ज बनाया, क्रेड बिल्ड किया और अब उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का कंट्रोल मिल रहा है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट कुणाल शाह, द मैन हु इज नाउ सेट टू बिकम द नेक्स्ट सीईओ ऑफ व्हाट्सएप। तो चलिए समझते हैं, कौन है कुणाल शाह, उनका जर्नी क्या रहा है और क्यों उन्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। कुणाल शाह का जर्नी टिपिकल बिलियनियर फाउंडर जैसा नहीं था। उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत ही स्ट्रगल्स के साथ की। टीनेज में ही फ्रीलांस डिजाइन और प्रोग्रामिंग का काम करना स्टार्ट कर दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि फैमिली को सपोर्ट कर सकें। उन्होंने विल्सन कॉलेज से फिलॉसफी पढ़ी और फिर नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में एमबीए स्टार्ट किया। लेकिन एक पॉइंट पर उन्होंने डिसाइड किया, डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल वर्ल्ड बिल्डिंग। और वही डिसीजन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। 2010 में उन्होंने लॉन्च किया फ्री चार्ज, एक कैशबैक प्लेटफॉर्म। उस टाइम पे ये आइडिया काफ़ी सिंपल लगता था, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना पावरफुल था कि 2015 में स्नैपडील ने इसे एक्वायर कर लिया और बाद में एक्सिस बैंक ने भी फ्री चार्ज को एक्वायर किया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फ्री चार्ज के बाद कुणाल शाह रिटायर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने एक और बड़ा सवाल पूछा, वाई इजंट ट्रस्ट रिवॉर्डेड। इसी क्वेश्चन से 2018 में जन्म हुआ क्रेड का। क्रेड का सिंपल कॉन्सेप्ट था, जो लोग अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइम पर पे करते हैं, उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। शुरू में यह आइडिया नीचे लग रहा था, लेकिन आज क्रेडिट के पास 17 मिलियन से ज्यादा मेंबर्स हैं और कंपनी सिर्फ रिवॉर्ड्स ऐप नहीं रही, ये एक फुल फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन चुकी है। पेमेंट्स, लेंडिंग, इंश्योरेंस, वेल्थ, एवरीथिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रिसेंटली क्रेड ने अपना फर्स्ट प्रॉफिटेबल क्वार्टर भी रिपोर्ट किया है। कुणाल शाह ने खुद मजाक में बोला, फाइनली प्रॉफिटेबल। फिर भी लोग पूछते हैं बिजनेस मॉडल क्या है। लेकिन कुणाल शाह सिर्फ एक फाउंडर नहीं है, वो इंडिया के सबसे एक्टिव एंजल इन्वेस्टर्स में से एक हैं। उन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनीज जैसे रेजर पे, अनअकैडमी, स्पिनी। मतलब उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ एक कंपनी तक लिमिटेड नहीं है, पूरा इकोसिस्टम उनसे इम्पैक्ट होता है। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मेटा, जिसके फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, रिपोर्टेडली क्रेड में अराउंड 900 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है। और इसी डील के पार्ट के रूप में कुणाल शाह बनने वाले हैं व्हाट्सएप के नेक्स्ट ग्लोबल सीईओ, रिप्लेसिंग विल कैथकार्ट। जुकरबर्ग ने खुद कहा, कुणाल में बिल्डर मेंटालिटी है और ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, जो व्हाट्सएप जैसे मैसिव प्लेटफॉर्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। अब सवाल ये है, कुणाल शाह व्हाट्सएप के साथ क्या करेंगे? क्या वो व्हाट्सएप को एक सुपर ऐप बनाएंगे? क्या पेमेंट्स और फिनटेक को और एग्रेसिवली इंटीग्रेट करेंगे? या फिर कंप्लीटली न्यू बिजनेस मॉडल लाएंगे? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। एक बात क्लियर है, ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं है, ये एक सिग्नल है कि इंडियन फाउंडर्स अब ग्लोबल टेक लीडरशिप के सेंटर में आ रहे हैं। टीनेज फ्रीलांसिंग से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप को लीड करने तक कुणाल शाह का जर्नी ट्रूली इंस्पायरिंग है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या कुणाल शाह व्हाट्सएप को नेक्स्ट लेवल तक ले जा पाएंगे या ये चैलेंज उनके लिए टफ होगा? कमेंट करके जरूर बताओ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ब्रेकआउट भारत, साइनिंग ऑफ।